हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है उत्तम मिश्रा और द इनअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं उत्तम मिश्रा 1000 वर्ड की एक सीरीज अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि कॉमनली बेस्ड है एसएससी और बैंकिंग के जो हमारे प्रीवियस वर्ड मीनिंग के जो वर्ड पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेज, ये सारे के सारे जो आ रखे हैं यहाँ पे, जो भी लिस्ट आपको दिख रही है, आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम्स में। हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और वो वर्ड मीनिंग है वो स्टूडेंट्स को पता चल सके। ठीक है, तो आज उसी सीरीज की चौथी वीडियो होने वाली है, फोर्थ वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को बीच से ही देखने वाले हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट तक देखने वाले हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए वक्त को जाया ना करते हुए इस सफ़रनामे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ये एक्चुअली जो मैंने पेपर डाला हुआ है ये एसबीआई पीओ मेंस 2018 या 2017 की आई हुई है। ठीक है, शायद 2017 का आया हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने काफ़ी इजी पूछ रखे हैं। सप्रेस की क्या होता है सिनोनियम्स। ठीक है, मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछ रखे हैं यहाँ पे, है ना। सबऑर्डिनेट का पूछ रखा है और ऐसा नहीं मैं सिर्फ सप्रेस और सबऑर्डिनेट का ही मीनिंग मैं आपको कराऊंगा। सप्रेस के साथ में आपको जितने भी ये मीनिंग नहीं आते, जैसे रेटिसेंट, प्रोस्क्राइब, सबड्यू, ऑस्ट्रासाइज, प्रिपोस्ट्रियस, ठीक है, फिर उसके अपेंडेज, इस सारे के सारे मीनिंग मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बड़े प्यार से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि स्पेशल कॉपी बना लीजिए क्योंकि रेगुलरली वीडियो डेली वीडियो आने वाली है। ठीक है, चलिए इस सफ़रनामे को अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड हमने देखा ही था, सप्रेस। अब सप्रेस का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी मीनिंग देखें इसके, सप्रेस का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को दबा देना। ठीक है, दमन कर देना या किसी को समाप्त कर देना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्रेस कहते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन मीन देखो, ये नॉर्मली किसके लिए होता है, ये जो वर्ड होता है ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी एक अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जाता है या गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टू पुट एन एंड ऑफन बाय फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को एंड कर देना। किसके लिए, किसके जरिए, फोर्स के जरिए, फोर्सफुली। ठीक है, टू अ ग्रुप और एन एक्टिविटी, कोई भी किसी भी ग्रुप और किसी भी एक्टिविटी को, दैट इज बिलीव टू थ्रेटन अथॉरिटी। और सरकार को अगर ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, सरकार उसका क्या कर देती है, दमन कर देती है। हमारे देश में ऐसा बहुत बार ऐसा हो चुका है और हमारे देश में पूरे दुनिया में ऐसा बहुत बार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये पहला वर्ड था और इसके सिनोनिम्स जो है हमारे क्या हो सकते हैं, एबॉलिश, इसकी सिनोनिम्स भी ये होते हैं। ठीक है, एबॉलिश का मतलब ये होता है मना कर देना या दबा देना। ठीक है, सेंसर, कॉब, रिप्रेस, सबड्यू। ठीक है, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, नियर बाई सेम वर्ड। ठीक है, रिलेटेड वर्ड, यानी कि इससे जो रिलेटेड वर्ड होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। और एंटोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स आप कह सकते हैं नियर बाई अपोजिट वर्ड। ठीक है, चलिए एक्सप्रेस, रियलाइज, वेंट, अनलीस, ये सारे के सारे क्या है, इन सबों की मीनिंग जो है बिल्कुल एकदम उल्टा है, एक्सप्रेस, रियलाइज, वेंट, अनलीस। चलिए दूसरा वर्ड जो है हमारा यहाँ पर सफरनामे का दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, रेटिसेंट। इसको कोई भी रेटिकेंट नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक है, रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रेटिसेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं मतलब किसी एक टॉपिक पे जिसको कि बात करने का मन ना करता हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई इंसान बात करने से मन कोई भी अथॉरिटी या कोई भी चीज़, ठीक है, बात करने का मन ना करता हो, उस पर खुलने का मन ना करता हो, दैट इज द रेटिसेंट। ओके, जैसे कि अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग। ठीक है, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग। ठीक है, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, ना चाहना। ठीक है, तो किसी टॉपिक पे बात ना करना, किसी मुद्दे पे बात ना करने वाला इंसान। ठीक है, जैसे कि आज हमारे देश में सरकार जो है नौकरी के मुद्दों पे बिल्कुल खामोश है। ठीक है, रेटिसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज रेटिसेंट टू द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ओके, इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, रिजर्व होंगे, अनकम्युनिकेटिव होंगे। अनकम्युनिकेटिव तो होगा ही भैया क्योंकि बात करने से बच रही है। ठीक है, एंटोनियम्स क्या होंगे, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खुल के व्यवहार करने वाला, बिल्कुल ओपन माइंडेड। ठीक है, ऑनेस्ट, कम्युनिकेटिव, जाहिर सी बात है आप लोग को पता चली गया, काफी इजी था। ठीक है, चलिए तीसरे वर्ड को देखते हैं हम, प्रोस्क्राइब। देखो इस वर्ड को हम दो वर्ड में बांट सकते हैं, दो उसमें बांट सकते हैं।
प्रोस्क्राइब, प्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रो का जो मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और किसी भी वर्ड के अगर आगे प्रो लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, पहले। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सामने, ठीक है। और स्क्राइब का मतलब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब होता है राइट, यानी जैसे डिस्क्राइब, ठीक है, प्रिस्क्राइब, उसी तरीके से प्रोस्क्राइब, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर SCRIBE लिखा हो तो SCRIB का मतलब क्या होता है, राइट डाउन करना, ठीक है। टू से ऑफिशियली दैट समथिंग इज बैंड, ठीक है, यानी कि किसी चीज को वर्जित कर देना, क्या कर देना, किसी चीज को वर्जित कर देना, किसी चीज को मना कर देना, दैट इज द प्रोस्क्राइब, ठीक है। इसके जो नियर बाय रिलेटेड वर्ड होंगे वो कौन से होंगे, फॉरबेड, प्रोहिबिट, मना कर देना, दोनों की मीनिंग एक ही होती है, सेम है, मना कर देना, ठीक है। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे, अप्रूव कर देना, किसी चीज को अप्रूव कर देना, एंडोर्स कर देना, सैंक्शन कर देना, यानी कि उसको लागू कर देना, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत होगी, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो आप लोग को पढ़ाने के तरीके में, अगर आप लोग को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी आप बोलिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और कुछ दिक्कत है तो भी आप बोलिए कि सर दिक्कत है, ठीक है। सबड्यू, सबड्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ये मैं कह सकता हूँ किसी चीज को कंट्रोल में लाना, समझ रहे हैं मेरी बात, किसी चीज को कंट्रोल में लाना, ठीक है। टू ब्रिंग समबडी समथिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में काफी अफवाहें फैल गई थी कि माइग्रेंट वर्कर जो है बांद्रा में या बहुत सारे देश में, आनंद विहार में इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, जो अथॉरिटी थी उसने क्या कर लिया, सबड्यू कर लिया, ठीक है, या फेलियर ऑफ सबड्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी चीज को कंट्रोल में कर लेना, टू ब्रिंग समबडी समथिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, कंकर कर लेना, डिफीट कर देना, ओवरकम कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स हैं, गिव अप, हार जाना, फॉल, गिर जाना, कोलैप्स, फेल, फेल हो जाना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं, ऑस्ट्रासाइज, काफी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा, फेवरेट वर्ड है मेरा तो ये, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज क्योंकि पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज क्या लिखा है, टू रिफ्यूज टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, ठीक है। यानी क्या, ये आप ही कह सकते हैं किसी भी ग्रुप से, या किसी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं निकाला, उस ग्रुप से निकाल देना, ठीक है, निष्कासित कर देना, ठीक है। इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है टू रिफ्यूज टू मीट और टू टॉक टू समबडी, ठीक है, मना, किसी से मिलने और बात करने से मनाही, ठीक है। यानी कि एक तरह से निष्कासित कर देना, जब निष्कासित हो जाएगा जाहिर सी बात है किसी से बात करने में और ये करने में मना तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिनोनिम्स होंगे, क्या होंगे इसके, सन, सेंश्योर, ब्लैकलिस्ट कर देना, एंडोर, एंटोनियम्स क्या होंगे, एंडोर्स कर देना, अप्रूव कर देना, अप्रूवल दे देना, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, प्रीपोस्ट्रियस, क्या है, प्रीपोस्ट्रस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, जो मतलब नॉट टू बी टेकन सीरियसली, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई तर्क संगत जो 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 जिसको सीरियसली ना लिया जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्लीटली अनरीजनेबल, जो कि क्या हो, अनरीजनेबल हो, जिसको सीरियसली ना लिया जाए, बहुत ही बेतुका, बहुत ही भद्दा, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स होंगे, क्या होंगे, आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब ये होता है एब्सर्ड, बहुत ही भद्दा, ठीक है, बिजेर, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे, रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वाला बंदा है, कहते हैं ना, ठीक है, यानी कि बिल्कुल तर्कसंगत वाला बंदा। रीजनेबल, रीजनेबल के मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर आप इस लेक्चर के PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, आप मेरे फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की मीनिंग क्या होती है, जूनियर और लोअर इन पोजिशन, जूनियर और लोअर इन पोजिशन, ठीक है। यानी कि सबऑर्डिनेट का मतलब ये कह सकते हैं कोई अधीनस्थ, यानी कि आपके साथ में काम करने वाला, यानी आपके साथ में काम करने वाला ऐसा इंसान जो कि आपसे पोस्ट में नीचे हो, दैट इज द सबऑर्डिनेट, ओके। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ सबऑर्डिनेट, दैट इज एडजुटेंट, एडजुटेंट, ठीक है, इंफीरियर। व्हाट इज द एंटोनियम्स, एंटोनियम्स है मेजर, ग्रेटर, हायर, ओके। चलिए, एंड नेक्स्ट वन इज अपेंडेज, बहुत ही अच्छा वर्ड है, अपेंडेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडेज इन हिंदी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदी, अपेंडेज इज मीनिंग द किसी चीज की जोड़ी गई वस्तु, यानी कि किसी भी बड़े चीज में कोई छोटा चीज जो जोड़ा गया हो, दैट इज द अपेंडेज, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीनिंग डिस्कस करते हैं। अ थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड
टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ क्या कर देना, एडिड कर देना, अटैच कर देना, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस? सिनोनिम्स होता है एडिटिव, ठीक है, यानी कि ऐड करने वाला। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट हो उसका। सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है? इसेंशियल, बहुत ही जरूरी, रिक्वायरमेंट, ठीक है, अपेंडेज होता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी। तो आज के इस वर्ड मीनिंग के सफरनामे को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और इफ़ यू कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8178845090, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर PDF, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो join the ENUB on the Telegram, and you can also join with me on the Facebook, that is Uttam Misra, and you can also ask for PDF. And if you like the video, please like, and if you have any problem, any suggestion, do comment and share with your friend, and don't forget to subscribe, okay। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आज के सफरनामे को यहीं हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद।